अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, घर घर रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा खान। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और रोज़े की हालत में जो है वो आप तमाम लोगों की ये कोशिश होगी कि जितनी ज़्यादा नेकियां हो सके उतनी ज़्यादा की जाएं। हमारे चैनल की फिल्मेज़िया चैनल की यही कोशिश जो आज हम जो है वो घर घर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों में इनामात तकसीम कर रहे हैं, इस कोशिश ने हमें आप में जो मकबूलियत दी है, जो मोहब्बत दी है, जो चाहत दी है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाइव मैसेजेस मुझे मिल रहे होते हैं और यकीन जानिए कि जब आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोगों के लाइव मैसेजेस जो है वो हम ऑन एयर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के रह जाते हैं, वो बाद में शिकायत भी करते हैं कि आपने हमारे लाइव मैसेज जो है वो नहीं चलाया। लेकिन आपने बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, परेशान नहीं होना, ये आपकी अपनी ट्रांसमिशन है और जब तक रमज़ानुल मुबारक का ये ख़ास महीना हमारे साथ है, हमारे पास है, इसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें हम समेटते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप इस ट्रांसमिशन को इसी तरह पसंद करते रहेंगे। आपकी पसंदीदगी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कोशिश ये होती है, हमारी पूरी टीम की कोशिश ये होती है कि जितना अच्छा हो सके इस प्रोग्राम को लेके चला जाए। इस ट्रांसमिशन को जो है हम लोगों के घरों से कर रहे हैं, जो कि आसान काम नहीं है। एक सेट लगा लेना किसी जगह पर और वहाँ से ट्रांसमिशन को करना एक बहुत आसान काम है, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन धूप में, गर्मी में और इस किस्म की जो है वो कभी बारिश है, कभी मौसम जो है वो सख्त किस्म का गर्म है, इन सब चीज़ों में जो है वो लोगों के घरों में जाके ट्रांसमिशन देना आसान काम नहीं है। लेकिन हमने ये बेड़ा उठा लिया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के आगे अगर सुरखरू होना है तो ज़ाहिरी बात है कि हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। फिल्मेज़िया चैनल की ये कोशिश कि हमने अपने चैनल के तवज्जुह से जो है वो कुछ इनामात हम लोगों के घरों में लेके जाते हैं, जो बच्चों में, बड़ों में, सब में तकसीम करते हैं। और हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि ये ख़वातीन में, बड़ों में, बूढ़ों में, बच्चों में, सब में मकबूलियत हासिल करे। और ऐसा ही हो रहा है। जब इसका पहला प्रोग्राम किया था और अब तो आधा रमज़ान गुजर चुका है, हम जो है वो आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और आखिरी अशरा जो है वो जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो तमाम लोगों को जो है वो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी मगफरत कर दे और हमें जहन्नुम से जो है वो निजात अता फरमा दे, क्योंकि हमारे गुनाह इस कदर हैं, हम पल पल, मिनट मिनट में, हर लम्हे ऐसे गुनाह कर देते हैं, ज़ुबान से ऐसे अल्फाज जो है वो निकल पड़ते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें समझ नहीं आती, हम सोच नहीं पाते कि कहाँ कौन सी गलती हो जाए। तो नाज़रीन, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज हम कहाँ मौजूद हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। आज हम मौजूद हैं जी मुस्तफ़ाबाद, लाहौर का ये इलाका है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हम जिनके घर पे मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ वो शागिर्द हैं माशाल्लाह अख्तर हुसैन कुरैशी साहब के, जो हमारे मुल्क का एक नामवर नाम है, बहुत ही मशहूर नात ख्वां हैं और सना खाने रसूल हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ते हैं। इनका भी हमने प्रोग्राम किया पहले और आप लोगों ने वो भी देखा होगा। और अब इनके शागिर्द ने जो है वो इनके कहने पर यहाँ पर जो है उस ट्रांसमिशन को अरेंज किया है। शाहजेब हमारे साथ हैं, आज हम इनके घर पर मौजूद हैं। शाहजेब, आपसे भी बात करेंगे और आपसे भी पूछेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन पहले मेरे पास अख्तर हुसैन कुरैशी साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनसे मैं बात करूँगी कि आपको कैसा फील हो रहा है दोबारा से हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के, और कैसा लगा था आपको अपना प्रोग्राम रिपीट में देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह की मेहरबानी। कैसे रोजे गुजर रहे हैं आपके? जी रौनक रमज़ान सब देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ और अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी है, अल्लाह और इज़्ज़त दे। पूरी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है और आप और तमाम कैमरामैन और सब और तमाम जो टीम इसमें हिस्सा ले रही है, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला और आपको इज़्ज़त दे और नवाजे और आप कामयाबियां से आता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। आज तो आपके शागिर्द के घर पर आए जी, हैं जी। और खास तौर पे जब उस्ताद हुक्म दे दे जी, तो शागिर्द ना माने, ये हो नहीं सकता। नहीं हो नहीं सकता। तो ये कैसे शागिर्द हैं आपके शाहजेब? जी माशाल्लाह, शाहजेब बहुत प्यारा बच्चा है, पढ़ा लिखा है और पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है और सीख भी रहा है। सीख भी रहे तो हैं। तीनों बातें हैं। सही है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी उस्ताद मोहतरम जो है वो शागिर्द से खुश हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ जो है वो नात ख्वां माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अज़र आलम फारूकी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनके शागिर्द से बात करते हैं, शाहजेब से। और इन्हें ज़रा माइक पास कीजिए ताकि उस्ताद और शागिर्द को जो है वो ज़रा साथ साथ ले आएँ। जी शाहजेब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं घर घर रौनक रमज़ान का हिस्सा बनकर? मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सबसे बड़ी बात। और आपने कदम रंजा फरमाया मेरे घर में
कहते हैं कि बिल्कुल आपने प्यार से मोहब्बत से बुलाया। असल में हम ये देख ही नहीं जाते कि हमें किस जगह जाना है। शाहज़ेब, हमारी कोशिश ये है, हमारे चैनल की कोशिश ये है कि ट्रांसमिशन को बाहर निकल के किया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर क्या है, हम कैसी सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं, और घरों में जो ख़वातीन हैं वो किस तरह जो है वो अफ्तारी का एहतमाम करती हैं, कैसे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड है, और ये बड़ा अच्छा एक आइडिया दे रहे हैं आप, और ये बड़ा अच्छा एक आइडियोलॉजी आप ये से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये एक प्रोग्राम चल रहा है। सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके भाई भी यहाँ पे कज़न है या आपके? जी अजीज हैं, जी ज़मान यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मुझे माइक जो है वो पास कर दीजिए ताकि इनसे भी बात करें। और ज़मान की फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, इनकी 2 सिस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि जब हमारी ट्रांसमिशन चलती है तो हम इसमें एक कुकिंग कंपटीशन करवाते हैं, और वो कुकिंग कंपटीशन कभी जो है वो नंद और भाभी के दरमियान होता है, कभी माँ बेटी के दरमियान होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के दरमियान होता है, और जो अच्छी कुकिंग करते हैं वो जीत जाते हैं, और फिर हम उनको प्राइज़ दे के जाते हैं। बच्चों से भी सवाल किए जाते हैं, बड़ों से भी सवाल किए जाते हैं, और जो सवाल का सही जवाब देते हैं हम उनको भी इनामात से नवाजते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसी तरीके से ये ताल्लुक़ जो है आपसे जो जुड़ गया है, ये मोहब्बत का, ये चाहत का, ये इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन क्या करें कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना सिर्फ 30 दिन का है या सिर्फ 29 दिन का है, और फिर यही इसी वक्त में जो है हम ये ट्रांसमिशन आपके साथ करेंगे। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि आपकी पसंदीदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बाद में भी कोई ऐसा प्रोग्राम जो है उसको हम साल हर साल जो है वो लेकर चलें। ज़मान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ज़मान, ये माइक जो है वो आगे पास कीजिए बेटा आप, ताकि ज़मान से हम बात कर सकें। जी ज़मान, आप कैसा महसूस कर रहे हैं घर घर होने के रमज़ान का हिस्सा बनकर? बहुत खुशी महसूस हुई है कि आप हमारे घर में तशरीफ़ लाए हैं, और ये आपका प्रोग्राम जो है माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो रहा है, और बहुत से लोग इसको सराह रहे हैं। जी, अल्लाह बहुत का अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सिस्टर भी आपके साथ बैठी हैं? जी। और ये आपकी छोटी सिस्टर है? ये छोटी सिस्टर है और एक बड़ी सिस्टर है। एक बड़ी सिस्टर है। और आज दोनों हमारे जो कुकिंग कंपटीशन में आपकी दोनों बहनें शामिल हैं। जी जी। इन्होंने, एक ने चिकन बिरयानी और एक ने मटन बिरयानी बनाई है। अब देखना ये है कि चिकन बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनी है या मटन बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एनी है। एनी, आप घर पे ही होती हैं? जी बिल्कुल। कुकिंग करती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं? रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है? रमज़ान में सबके लिए सहरी में, अफ्तारी में, फिर पकोड़े तैयारी, बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में, रौनक लगी थी। जो है वो खुद बनाती हैं? जी मैं बनाती हूँ। और सहरी में भी खुद ही हैं? मैं खुद। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो कैसा महसूस करती हैं जब सबको जो है वो अफ्तार करवाती हैं? बहुत अच्छा फील होता है। घर पे मेहमान भी आते हैं, और जैसा कि आज आप लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं टीवी में ही देखती थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि हकीकत में भी आप लोग घर आ जाएंगे। अच्छा, मुझे बड़े मज़े की बात ये बता रही थी ऑफ कैमरा कि मुझे ये कह रही थी कि एक दिन मैं आपका शो देख रही थी बैठी हुई, वो क्या बात थी ज़रा आप खुद ही बता दीजिए। मैं आपका शो देख रही थी, और मैंने कहा नहीं ये हमारे घर कैसे आएंगे, और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से मिलूं, तो पर आप आ गए इत्तेफाक से। मुझे किस लम्हे क्या सोचा होगा कि हम आपके घर आ गए, आप आज आपके लिए तो मेरा ख्याल है अनएक्सपेक्टेडली ये सब कुछ हो गया ना? जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप लोग घर आएंगे। आप लोग इनाम दे रहे थे, मुझे और अच्छा लग रहा था कि आप लोग मेरे घर आए, बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। यानी आपकी इस बड़ी सिस्टर भी साथ बैठी हैं, और ये माशाल्लाह इनके बच्चे भी हैं, और ये अपनी फैमिली समेत आपके घर आई हुई हैं आज सिर्फ हमारी ट्रांसमिशन के लिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिसेज अंजुम ताहिर। मिसेज अंजुम ताहिर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो है वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है, कैसे गुजर होता है? बस यही मसरूफियात बच्चों के साथ, सुबह सहरी में उठना, फिर थोड़ा सा घर का काम वगैरह, शाम की तैयारी में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। अफ्तारी के लिए ज़रा अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, सबकी फरमाइश होती है ये बना लें ये बना लें, तो दस्तरखान लगता है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। ये जो आपकी बेटी है सबसे छोटी है? जी, ये सबसे छोटी बेटी है मेरी। बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? बताओ जल्दी इसमें। बताइए नाम, बताइए क्या आपका नाम? वो मेरी होस्टिंग को जो है वो रिपीट कर रही है। आपका नाम क्या है? बता दो क्या नाम है? सो के और ये सो के उठी है अभी, और इसको सुबह से ये तैयार हो रही थी। इसको पता था कि जो है वो आज ट्रांसमिशन जो है वो इसके घर से जानी है, और ये कभी काजल लगाती थी, कभी लिपस्टिक लगाती थी कि टीवी वाले जो है हमारे घर आ रहे हैं और आज ट्रांसमिशन उन्होंने यहाँ से लाइव देनी है। और फिर एंड पर क्या हुआ कि ये सो गई हैं, और फिर सो के जब उठी हैं तो शदीद किस्म का हंगामा मचाती हुई यहाँ पर आई हैं, रोती हुई। और फिर मैंने इनको जो है वो झांसा दे के चुप कर आया। मैं कहा आप चुप कर जाए, मैं इनाम लेकर रही हूँ आपके लिए, आपको इनाम दे के जाऊँगी। और ये फटाफट चुप कर गई। आपने बहुत
बहुत सारे मेरे प्रोमोस में भी देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे रो रहे होते हैं और जब मैं उनको झांसा देती हूँ ना कि मैं आपको इनाम दूंगी, वो फटाफट चुप कर जाते हैं। कैसी बात है। और हम जिस घर में भी गए हैं, जब बच्चे रो रहे होते हैं उनको चुप कराने का मेरे पास ट्रिक है। आपको कैसा लग रहा है घर घर रौनक रमजान? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपकी ये फैमिली है, ये आपके बेटे हैं छोटे? जी, जो मेरे बेटे बेटे हैं। हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये बताएं। क्या नाम है आपका? हमारे सुनता है अच्छा माशाल्लाह, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास में पढ़ते हैं। तो आप क्या करते हैं 3 क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ा के आते हैं कि पढ़ के आते हैं? पढ़ के आते हैं। पढ़ के आते हैं। अच्छा, कलमा आता है आपको? सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले ही कलमा आता है और कोई कलमा नहीं आता? कौन सा? चलिए ये बता दें, नमाजें कितनी होती हैं? 5 होते हैं। 5 होती हैं। नमाज पढ़ते हैं आप? कभी 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 पढ़ते हैं, सच बोलते हैं। और आपको जो है वो हम ज़रूर इनाम देंगे और आपके लिए जो है हमारे पास गिफ्ट भी है, इंशाल्लाह आपको वो भी देते हैं। लेकिन अभी नाजरीन यहाँ पर इनकी तमाम फैमिली यहाँ पे बैठी है। शाहजेब यहाँ पे मौजूद हैं, ज़मान यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए सादत की कि अख्तर हुसैन कुरैशी साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अज़हर आलम फारूकी साहब जो हमारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं और माशाल्लाह इनकी मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इसलिए तो इनको सभी जान गए हैं। जिस तरह हमें सब जो है वो पजीराई दे रहे हैं, इस तरह इस ट्रांसमिशन का भी इनसे ताल्लुक है। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस मिलते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। आपकी मेज़बान नबीहा खान आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये रमज़ान बाकी हैं, ये रोज़े बाकी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। हमारी पूरी टीम की मेहनत है। आप लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन को जो है वो पसंदीदगी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, आपके पढ़ के दिली खुशी महसूस होती है कि आप वाकई ही जो है वो इस ट्रांसमिशन में कितने इंटरेस्टेड हैं और कितना इसको पसंद कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो हम नात ख्वां बुलाते हैं अपने इस ट्रांसमिशन में, उनकी नातों को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुल्क के नामवर लोगों को भी अपनी इस ट्रांसमिशन में इनवाइट करें, लेकिन हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि आम इंसान को हीरो बना दिया जाए। एक आम इंसान के घर में जाके देखा जाए कि रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें और नेमतों से वो कैसे फैज़याब हो रहे हैं और एक आम इंसान जो है वो किस तरह अपने घर में जो है अफ्तारी का एहतमाम कर रहा है। ये तो हम देखते ही हैं कि सेट लगा है और सेट पर अफ्तारी आ रही है और सेट पर मुख्तलिफ लोग बैठे हैं और उनसे रमज़ान के हवाले से जो है वो गुफ्तगू शनीद हो रही है। लेकिन बात तो तब है कि जब आप रमज़ान का असल फ़र्ज़ अदा करें, आप लोगों में चले जाएं, आप बाहर निकल के देखें, आप गर्मी को बर्दाश्त करें, आप तकलीफ़ को बर्दाश्त करें और उसके बाद आप ट्रांसमिशन दें, तो अंदाज़ा होता है कि आप जो है वो ट्रांसमिशन को किस तकलीफ़ और किस परेशानी से जो है वो कन्वे करें। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम अल्लाह के आगे सुरखुरू होना चाहते हैं, हमें किसी बंदे से जो है वो कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे चैनल ने भी जो तोहफ़े तहाइफ हम लोगों के घर में लेके जा रहे हैं वो हमने खुद से जो है वो अरेंज किए हैं, इसमें किसी का कोई स्पॉन्सर शामिल नहीं है। अभी मेरे राइट साइड पे जो है वो एक बड़ा सा गिफ्ट भी आप जो है वो देख रहे हैं, जो कि आज हमने एक ये सीक्रेट है कि हमने ये किसको देना है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, मुझे पता है लेकिन आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि ये जो इतना बड़ा सारा गिफ्ट है ये आज किसको जाने वाला है ख़ास तौर पे। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी गिफ्ट हैं जो हम इनके अहले खाना को, घर वालों को, बच्चों को जो यहाँ मौजूद है उन्हें सवाल के जवाब पर देंगे। लेकिन अभी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से होता है। हमारे साथ शाहजेब यहाँ मौजूद हैं जिनके घर पर आज हम यहाँ पर आए हैं। अख्तर हुसैन कुरैशी साहब के शागिर्द हैं और मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि शाहजेब जावेद आप प्लीज़ तिलावत कलाम पाक से जो है हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जहाँ तिलावत कलाम पाक से हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, वहीं पर
ہم اپنے آغاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سعادت جو ہے وہ یہاں تمام لوگ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو آپ لوگ ہیں تمام لوگوں کو جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو یہاں نعت خواں ہیں، ہمارے سینئر پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں، اختر حسین قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور شاہ زیب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ شاہ زیب، میں نعت اناؤنس کرنے لگی، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا استاد محترم سے کہ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھ دیکھیے میرے دامن میں کیا ہے، وہ نعت میں سننا چاہوں گا۔ بہت خوبصورت نعت ہے۔ یہ نعت جب آئی تھی نا تو سب نے پڑھی، لیکن جو ہمارے استاد محترم الحاج اختر حسین قریشی اور اظہر عالم فاروقی صاحب، آپ بھی تو ان کے شاگرد ہیں، ہم دونوں انہیں کے شاگرد ہیں، آپ دونوں اور یہ یقین کریں اتنی محبت والی شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ، جب میں شروع میں پڑھنے آیا نعت تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی بڑے کی رہنمائی میں آؤں، صحیح، تو ہم نے ایک دو سے ریکویسٹ بھی کی، انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے روحانی طور پہ شاگرد ہیں، ماشاءاللہ، لیکن جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی نا تو انہوں نے اسی وقت ہی مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اتنی پیاری والی شخصیت ہے، یہ نعت جو پڑھتے ہیں نا ان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ اختر حسین قریشی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں تمام صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ کرم کا صدا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں، نہ سوا مانگ رہے ہیں، ارے جیسا غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، تو میں گدائے دیار نبی ہوں، میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میری آنکھوں میں کیا ہے، میں گدائے دیار نبی ہوں، دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے۔ اب بتانے لگا ہوں، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہم کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق و خالق ہے میرا، سچا رازق و خالق ہے میرا، مگر اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ قدسیوں نے فلک سے جو پوچھا، یہ کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، یہ کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے،
कुदसियों ने कहा कि ज़मीं पर आज फिर में सवा है। जब मैं बिछड़ा जब मैं बिछड़ा दरे मुस्तफा से, हो गया कैसे लफ्जों में मुझे, हो गया कैसे लफ्जों में मुझे। आ गया है मदीने से लेके दिल मदीने नहीं रह गया है। आ गया हूँ मदीने से लेके दिल मदीने नहीं रह गया है। और मकदर जब नासिर मुझे मौत मेरी तुरबत पे कतबा लगाना, मेरी तुरबत पे कतबा लगाना है। सनाखा निखार वरा का है, सनाखा निखार वरा का। पंज तन का ये ना गदा है, मैं गदा देर में देखिए मेरी आँखों में क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सच है कि हम उन्हीं के नौकर हैं और हम उन्हीं का दिया खा रहे हैं। ये पूरी कायनात उनके सदके बना दी गई। अल्लाह ने मोहब्बत का आगाज़ खुद किया और फिर ये मोहब्बत दुनिया में फैलती चली गई और इस मोहब्बत का तकाजा लेकर हर इंसान चल निकला है। वो किसी न किसी मंजिल की तलाश में है, लेकिन इस मोहब्बत को हमने थामा है सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के काम आने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनके घरों में जाकर ये देखने के लिए कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के जो गुज़र औकात हैं वो बसर कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके से उनके घर में जो है वो बहनें, बेटियां, भाभियां, बच्चे, सब लोग रमज़ान की इस रौनक को जो है वो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यही है रौनक रमज़ान जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इनकी फैमिली भी मौजूद है, इनकी बहन एनी भी बैठी हैं और साथ ही बाजी भी बैठी हैं जिनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, और ये छोटी बच्ची भी यहाँ पे बैठी है जिसे सुबह से टीवी में आने का बहुत शौक था और अब ये सिर्फ टीवी की तरफ देख रही है, कैमरे की तरफ देख रही है, बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देख रही है कि मैं क्या कह रही हूँ, नहीं कह रही, उसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो आप लोगों को देखना चाह रही है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आके मिलते हैं, तो फिर आपको जो है वो इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान, आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान, और हमारी कोशिश ये है कि इसी तरह इस ट्रांसमिशन को लेके चला जाए कि आप लोग इसको पसंद करते रहें और अपनी सजेशंस जो हैं वो हमें भेजते रहें। इस ट्रांसमिशन का मकसद ये नहीं है कि लोगों के घर में जाके अफ्तार किया जाए, लोगों को देखा जाए क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि लोगों में इनामात बांटे जाएँ जो हमारे चैनल की तरफ से ख़ास तौर पे हमने इस रमज़ान मुबारक में जो है वो इकट्ठे किए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। अगर हम उन्हें बहुत सारी खुशियां नहीं दे सकते तो कम से कम उनके चेहरे पर ये तोहफे तोहफ़ लेकर चंद मिनटों की, चंद सेकंडों की मुस्कुराहट तो आ जाए। और कहते हैं कि अगर आप किसी की मुस्कुराहट का बाइस बने तो ये सदका जारिया है, अगर आप कोई अच्छी बात करें तो ये भी सदका जारिया है। और हमारी कोशिश ये है, हमारी इस ट्रांसमिशन की मकबूलियत का मकसद ही यही है कि ये इसीलिए मकबूल हो रही है कि हम इसमें अच्छी बात कर रहे हैं, हम इसमें सच्ची बात कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी सच्ची और खरी बात है कि रमज़ान मुबारक का जो ख़ास महीना हमारे पास है ये अल्लाह की बेहतरीन अता है। 11 महीने हम अपनी मर्जी से जीते हैं, खाते पीते हैं और जो दिल चाहता है वो करते हैं, लेकिन एक महीना अल्लाह की रज़ा के लिए होता है कि इसमें हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं। असल में कभी हमने ये सोचा कि रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए?
روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ ہمیں ان لوگوں کی بھوک اور تکلیف کا احساس ہو سکے جو لوگ اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کی ان کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں اس چیز کو کوئی جا کر نہیں دیکھتا. کون کسی کے دروازہ کھٹکھٹا کے یہ پوچھتا ہے کہ کسی کا کیا حال ہے. یہ ہمارے فلمیزیا چینل کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے, ہم سنیں گے, ہم بنیں گے آپ کی آواز. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اعلیٰ حکام تک کوئی آواز پہنچانا چاہتے ہیں, آپ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹرانسمیشن میں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں. ابھی ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ دونوں آپیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ, اینی بھی ہیں اور ان کی آپی بھی یہاں پر بیٹھی ہیں اور ساتھ زمان بھائی بھی یہاں پر ہیں. اور آج کے کمپٹیشن میں یہ دونوں بہنیں شامل ہیں. ایک نے مٹن بریانی اور ایک نے چکن بریانی بنانی ہے. آپ پوچھ لیتے ہیں کہ مٹن بریانی کون بنا رہی ہے اور چکن بریانی کون بنا رہی ہے, اور آج کی کمپٹیشن جو ہے وہ اس کو کون جو ہے وہ ون کرتا ہے, یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی ڈٹرمنٹ ہے اس کے لیے. اچھا سب سے پہلے تو آپ مائک پکڑ لیں, آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا بنا رہی ہیں, چکن بریانی یا مٹن بریانی؟ چکن بریانی. چکن بریانی. چکن بریانی آپ کے ہاتھ کی ابو زیادہ پسند کرتے ہیں, بھائی زیادہ پسند کرتے ہیں, ہسبینڈ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ سبھی کھا لیتے ہیں, بچوں کو زیادہ پسند ہے چکن بچے بریانی. زیادہ پسند جی بچے زیادہ پسند کرتے ہیں. یعنی کہ آج اگر ہم کسی بچے کو جس کا روزہ نہیں ہوگا اس کو بٹھا کے چکھائیں گے تو امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے. جی اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ نے جو آپ کی چھوٹی بہن یہاں پہ بیٹھی ہے اینی, ان کو مائک دیجیے گا, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ مٹن بریانی بنا رہی ہیں. جی میں مٹن بریانی. تو مٹن بریانی میں کیا خاص چیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہیں؟ مٹن بریانی میں سبھی چیزیں خاص ہیں. یہ ہے کہ مٹن ہے, سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں, بڑے بھی گھر والے بھی, اور اس وجہ سے زیادہ گھر میں زیادہ. افطاری میں جو ہے وہ مٹن یوز کیا جاتا ہے, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر مٹن ہو چکن ہو تو وہ آپ کی جتنی بھی آپ نے کیلوریز جو لوز کی ہوتی ہیں اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے. جی یہ تو ہے, اور بہت توانائی بھی ملتی ہے. کھانا وغیرہ کھانا, پہلے تو افطاری کے ساتھ پکوڑے سموسے وغیرہ کھا لیے جاتے ہیں, پھر رات کے کھانے میں سب لوگ کھاتے ہیں, اس لیے گھر میں بہت شوق بالکل سے صحیح ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کتنی ڈٹرمنٹ ہیں, آپ ہی کو ٹکر دے رہی ہیں آپ کے نہیں؟ جی یہ تب آپ کھا کے بتائیے گا نا. یہ تو میں پھر افطاری کے بعد بتا سکوں گی, ابھی تو جب ہم افطار کی ٹیبل پہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بچی ہی بتا سکے گی. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا یہ جو ضدی سی بچی بھی یہاں پر بیٹھی ہیں, یہ بھی جو ہے وہ کافی شور مچا رہی ہیں. مجھے مائک دیجیے گا. اور ان کو جتنا شوق ہے ٹی وی میں آنے کا اتنا ہی شوق ہے ان کو شور مچانے کا, تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کا. اور ہمارے ساتھ اختر حسین قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھوں گی کہ آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں, ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی اپنے شاگرد کے گھر پر بھی آئے ہیں, تو یہ کیسا فیل کر رہے ہیں, اور کیا انہوں نے ان کے ہاتھ کا کھانا جو ہے وہ پہلے کھایا ہے, تو یہ اختر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. جی اختر صاحب بتائیے گا. جیسے آپ نے رونق لگائی ہے, رونق رمضان مبارک مہینے میں اور فلمیزیا نے, اور یہ بڑی محبتوں والی بات ہے کہ اس کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ بیٹے نے کہا کہ آپ کی ٹیم فلمیزیا کی یعنی کہ ٹیم ہمارے گھر بھی آئے, تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ بیٹے کے گھر بھی آ جائیں. اور اظہر بھائی فاروقی صاحب کی بھی یہ بھی تو آپ کے شاگرد ہیں, یہ اچھے والے شاگرد ہیں کہ کون سے والے شاگرد ہیں, سب کے سامنے بتا دیں. یہ ان سے پہلے ہیں, یہ ان سے پہلے ہیں. ہاں جی یہ بڑے ہیں اور ان سے بھی بڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی سب کو انشاءاللہ ایک محفل ہوگی درجہ بدرجہ انشاءاللہ. ہاں جی آئیں گے. اختر حسین قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ اتنی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہے آپ نے ہمارے فلمیزیا چینل کی اور اس ٹرانسمیشن کی جو ہے وہ اتنی تعریف کی ہے, یہ ہمارے لیے باعث سعادت کی بات ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیونکہ اختر حسین قریشی صاحب کو جو ہے وہ جانا ہے, اس لیے یہ تو ہم سے اجازت لے چکے ہیں, لیکن ابھی ہماری ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ ان کی فیملی یہاں پر بیٹھی ہے. زمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کی بہنیں ہیں, اینی ہے, آپی ہیں, ان کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شاہزیب یہاں پر بیٹھے ہیں جو بھی آپ کو جو ہے اپنی بڑی خوبصورت آواز میں نعت سنائیں گے. اظہر عالم فاروقی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جن کی نعت سنے بغیر ہم ان کو ٹرانسمیشن سے جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے شاہزیب کے بہت اچھے دوست ہیں, اور میں نے یہ سنا ہے کہ مصطفیٰ آباد میں یہ ایز اے سوشل ورکر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں, لوگوں کی بڑی فلاح کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, لوگوں کا بڑا ساتھ دیتے ہیں, اور جس کو بھی کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو تو جا کر اس سے پوچھتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آئیے آگے بڑھیے, لوگوں کے لیے کچھ کریں. عرفان خان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, ان سے میں اسلام دعا لوں گی اور انہیں گھر گھر رونق رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں. عرفان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ, خیریت سے ہیں؟ خیریت سے. عرفان
रमज़ान आप भी माशाल्लाह आप मिलाद का एहतमाम भी करते हैं मुस्तफ़ाबाद में जी और साथ ही साथ आप जो खुद भी नात पढ़ते हैं? नहीं, मैं सिर्फ सुनने के शौकीन हैं, ठीक है। तो आप जो मिलाद का एहतमाम करते हैं फिर मुल्क के नामवर नाज खानों को बुलाते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहजेब भी जो है उसमें शिरकत करते हैं? हाँ, शाहजेब पहले। तो शाहजेब से मैं आपको कहती हूँ कि आप शाहजेब से कोई नात की अगर फरमाइश करना चाहें तो? ज़रूर इंशाल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। बहुत खूबसूरत नात है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। शाहजेब आप माइक ले लीजिए और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नात से कबल मैं फिल्मेज़िया चैनल का आप सबका पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए और अल्लाह पाक आपकी इस ट्रांसमिशन को, इस कोशिश को, काविश को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और मज़ीद इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जो है वो। तो मैं इरफान भाई की जो फरमाइश है वो पूरी करना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार से है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। और बड़े खूबसूरत शेर है, शायर फरमाते हैं मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज या रसूल अल्लाह। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री
کا سبب بار بار آپ سے ہے. اور بڑے خوبصورت شعر ہے کہ حضور جیسی عطا کوئی نہیں کر سکتا. جو حضور سے محبت کرے حضور کیسے نوازتے ہیں. مدینہ شریف جائیں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاعر فرماتے ہیں کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. بے شک میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یہ بہار آپ سے ہے. یہ سارے رنگ و نور کی جو محفلیں سجتی ہیں یہ سارا نکھار آپ سے ہے. اور ہم گناہگار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں. بس اللہ ہم پر رحمت کر دے, ہم اس کے طلبگار ہیں کیونکہ یہ ساری بات آپ سے ہے. اور کاش کہ جو ہے وہ ہم پر اس طرح کرم ہو جائے, ہماری زندگیاں اس طرح سنور جائیں اور ہمارے جو عمل ہیں ان میں اتنا نکھار آ جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں. ہم جو بولتے ہیں ویسا ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنے آغاز پہ ہے اور آگے چل رہی ہے. ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلدستے جو ہے وہ شاہزیب سے بھی ابھی ہم نے سنا, اور اس سے پہلے آپ نے جو ہمارے ساتھ نعت خوان تھے ماشاءاللہ انہوں نے بھی سنایا, اور اظہر عالم فاروقی صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ بھی ہمیں ابھی نعت سنائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میری دونوں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گی کہ انہوں نے کچن کا کام جو ہے وہ سنبھالنا ہے اور انہوں نے کوکنگ کرنی ہے کیونکہ ان کا آج کمپٹیشن ہے. تو ایک نے چکن بریانی بنانی ہے, ایک نے مٹن بریانی بنانی ہے, اور کچن کا کام کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ افطاری کی تیاریاں جو ہے انہوں نے کرنی ہے. اس لیے میں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگ کچن میں جانا چاہتی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں. ان کی جگہ ان کی اور جو کزنیں یا بہنیں جو ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہیں وہ یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ وہ یہاں پر بیٹھیں, اور آپ لوگ جو ہے وہ آرام سے یہاں سے نکل جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ پھر اظہر عالم فاروقی صاحب سے جو ہے وہ اپنی ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ ہم آغاز کریں اور ان سے جو ہے وہ سنیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या नबी। आज मैं आपको वो नात सुनाने जा रहा हूँ। 2004 में मेरा जब पहला एल्बम आया नात का, अच्छा माशाल्लाह, तो उसमें एक नात अब्दुल सार न्याजी साहब जो इस दुनिया फानी से पूछ कर गए, बड़े अच्छे नात को शायर थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका लिखा हुआ कलाम अच्छा इस फ़कीर ने पेश किया और बड़ा लोगों ने पसंद किया। मेरा जी चाह रहा है, आज मैं पेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरे नबी ने इतना नवाजा, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में, लम्हा लम्हा गुजरा मेरा उनकी नात सुनाने में। मेरे नबी ने इतना नवाजा, बरसों बीत गए हैं आका, इस उम्मीद पे बैठा हूँ। बरसों बीत गए हैं आका, इस उम्मीद पे बैठा हूँ। आपका एक दिन आना होगा, आपका एक दिन आना होगा। मेरे भी काशाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा, थोड़ी थोड़ी पीता ही रहूंगा, आखिर कब तक तेरी महफिल से। थोड़ी थोड़ी पीता ही रहूंगा, आखिर कब तक महफिल से। मैं खाना ही डाल दे साकी, मैं खाना ही डाल दे साकी। आज मेरे पैमाने में मैं खाना ही डाल दे साकी। आज मेरे पैमाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा। और बड़ा प्यारा शेर है। अपनी नजर के जाम पिला कर सबकी प्यास बुझा साकी। अपनी नजर के जाम पिला कर सबकी प्यास बुझा साकी। मैं खारों की भीड़ लगी है, मैं खारों की भीड़ लगी है। आज तेरे मैं खाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा। रब का है एहसान में आजी और ये खास इनायत है।
رب کا ہے احسان نوازی، اور یہ خاص عنایت ہے، جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں، موری جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں، توری پریت کی ریت نبھانے میں جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں، پریت کی ریت نبھانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی نعت سنانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹرانسمیشن جب پہلے روزے سے چل رہی ہے تو ہم اس طرح کے آسان سوال جو ہے وہ لوگوں سے کر رہے ہیں، تو جو ہے وہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ کر بھی جو ہے وہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ لیجیے آپ کی طرف، آپ کے لیے فلمیزیا چینل کی طرف سے، گھر گھر رونق رمضان کی طرف سے، آگے بھی مائک ذرا پاس کر دیں، آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی بات کروں گی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اقصیٰ۔ اقصیٰ، آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ میں میٹرک میں ہیں؟ جی۔ اچھا، سائنس سیکھی آرٹ سیکھی؟ آرٹ سیکھی۔ آج کیسا محسوس کر رہی ہو گھر گھر رونق رمضان کا حصہ بن کے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ تو مطلب ٹرانسمیشن دیکھتی تھی، کیا محسوس کرتی تھی؟ لگتا تھا کہ ہم آئیں گے آپ کے گھر؟ نہیں، بالکل ہی، اب بالکل یقین نہیں ہو رہا آپ لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے میں ٹی وی ہی دیکھ رہی ہوں۔ یہ ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، حالانکہ یہ ٹی وی میں بیٹھی ہیں لیکن ابھی بھی یہ ہمارا شو ہی دیکھ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی ایک اور سسٹر بھی بیٹھی ہیں، آپ سے چھوٹی ہیں بڑی ہیں؟ یہ مجھ سے چھوٹی ہیں۔ یہ آپ سے چھوٹی ہیں، ان کو مائک دیں ذرا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مہک۔ مہک، ارے واہ، آپ کا تو بڑا پیارا نام ہے۔ مہک، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میٹرک میں۔ ابھی میٹرک میں ہیں؟ اچھا، تو آپ نے کیا سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں؟ آرٹس رکھے ہوئے ہیں۔ آرٹس رکھی ہے۔ آپ کو تو میرا خیال ہے نعتیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے نا؟ ہاں جی۔ پڑھتی ہیں؟ جی۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک کام کیجئے، پھر ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے، چند اشعار جو اچھے ہیں وہ آپ سنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، میرے اللہ ہے تو ہی خدا، تو ہی سبھی کا پالنے والا، محتاج ہے غریبوں کا دکھ ٹالنے والا، تو ہی تو ہے آدم کو یہاں بھیجنے والا، تو نے خدا نوری کو طوفا میں سنبھالا، ایوب نے مشکل میں مدد تیری ہی پائی، یونس کو ملی پیٹ سے مچھلی کے رہائی، میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ، میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی نعت آپ پڑھتی ہیں، اور تھوڑا اور اس کو سیکھیں گی تو اور اچھا جو ہے وہ آپ پڑھ سکیں گی۔ آپ کی ایک اور بہن بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو ہمارے چینل کی طرف سے، گھر گھر رونق رمضان کی طرف سے آپ نے نعت پڑھی ہے اور بہت اچھی پڑھی ہے، یہ آپ کے لیے انعام ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہم نے آپ کے گھر سے کی تھی، اور آپ کی سسٹر، یہ بڑی سسٹر ہیں آپ کی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صبا ہے۔
सबा है। सबा आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? हाँ मैंने मैट्रिक किया बस मैट्रिक किया है। तो बस मैट्रिक क्यों किया, आगे क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा है जी। अच्छा, तो आप क्या करती हैं, आप भी इनकी तरह नात पढ़ने के शौकीन हैं या और हाँ बस इनके साथ ही पढ़ लेती हैं जब ये खाना वगैरह पकाती हैं? हाँ जी, घर की कुकिंग। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, ये सारी फैमिली जो है वो यहाँ पर बैठी है और साथ ही साथ आप दूसरी स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि अफ्तारी की तैयारियाँ जो हैं वो किस तरह चल रही हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो अफ्तारी तैयार हो रही है, खाना पक रहा है और आज का कॉम्पिटिशन जो है वो कौन विन करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आज का कॉम्पिटिशन किसने विन किया है और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि कुछ ही देर बाद जो है वो अज़ान मगरिब का वक्त भी हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर लेनी है ज़रूरी एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। चिकन बिरयानी भी तैयार हो गई है और मटन बिरयानी भी तैयार हो गई है और ये थोड़ी हमने इसलिए मंगवाई है ताकि हम सिर्फ यहाँ पर एक बच्चे को टेस्ट करवा सकें और फिर ये देखें कि कौन जो है वो आज की विनर है। उसके बाद क्योंकि अफ्तारी तक जो है वो सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, कुछ देर बाद अज़ान मगरिब का वक्त होगा। लेकिन अभी अभी हमें ज्वाइन किया है शाहजेब के फ्रेंड हैं जो कि माशाल्लाह मिलाद में जो है वो कंपेयरिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, नकाबत करते हैं। इनसे बात करेंगे और इनका नाम पूछेंगे और साथ ही साथ इनसे भी पूछेंगे कि आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के कैसा फील हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, आप माशाल्लाह मिलाद की कंपेयरिंग करते हैं, कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं। इसको नकाबत कहा जाता है? जी, नकाबत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं घर घर रौनक रमज़ान का हिस्सा बन के? वैसे मुख्तलिफ चैनल्स पर जाना हुआ है पर कभी घर पर चैनल चलकर नहीं आया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बैठ कर। बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ जो है हमें अज़हर आलम फारूकी साहब के बेटे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और ये भी यहाँ पर जो है वो आज अपने पापा के साथ आए हुए हैं क्योंकि इनके पापा तो पहले रमज़ान से पहले रोज़े से हमारे साथ हैं, लेकिन आज इन्होंने भी ज्वाइन किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान, आप क्या करते हैं? आजकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? अच्छा, गुड। तो आप भी अपने अब्बू की तरह नाते पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं, सिर्फ सुनने की शौक है। सिर्फ सुनने का शौक है? अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छी बात है। आज आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे माइक दे दीजिए। अभी हमारे साथ जनाब दोनों आपियाँ आके बैठ गई हैं और देखना ये है कि अब कौन सी जो है वो बिरयानी अच्छी बनी है, मटन या चिकन। तो बच्चे आप इधर आ जाएं, रोज़ा खोर बच्चे, इन्होंने रोज़ा नहीं रखा है, इनको हमने पकड़ लिया, इधर आ जाओ। बड़ा शरारती बच्चा है, उस टाइम से शरारतें किए जा रहा है ये बच्चा। और आपको जो है वो मैं यहाँ पे टेस्ट करवाऊँगी, ठीक है? पहले आप ये चिकन बिरयानी टेस्ट करें और बताएं कि ये कैसी बनी है। अच्छा जी, कैसी बनी है? अच्छी बनी है। चले, आप दूसरी वाली बिरयानी टेस्ट करके बताएं कि ये कैसी बनी है। ये आपको यहीं से हम जो है वो टेस्ट करवाते हैं। ये ले, बच्चे बिरयानी खाने के फुल टाइम शौकीन होते हैं। ये कैसी बनी है? ये भी अच्छी बनी है। चलें, बताएं दोनों में से कौन सी अच्छी बनी है, जल्दी से, फटाफट। पहली वाली कि दूसरी वाली? फर्स्ट वाली अच्छी बनी है। तो जनाब इनकी जो अम्मी हैं उन्होंने ये कंपटीशन जीत लिया है और ये बच्चा बड़ा चलाक है, इसने अपनी मामा को जितवा दिया, मुझे पहले पता था। और जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा फील कर रही हैं आज आप? घर घर रौनक रमज़ान का ये कंपटीशन आपने विन कर लिया है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रही हैं। और आप कैसा फील कर रही हैं? आप ही ने ये जीत लिया है। मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन आप दोनों के लिए हमारे पास जो है वो तोहफे यहाँ मौजूद हैं घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से, फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से। सबसे पहले आपकी ये आपके लिए और ये जो हमारी छोटी आपी हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं ये इनके लिए, लीजिए ये आपके लिए। और नाजरीन अभी कुछ देर बाद ही जो है वो अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा और सब लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक जो है वो रोज़ा अफ्तार करें। इस ट्रांसमिशन का मकसद है लोगों में मोहब्बत, चाहत,
बांटना, और हम ये चाहते बांटने निकल पड़े हैं। बहुत से इनामात लेकर आपके घर भी आ सकते हैं। अभी तो रमज़ान के रोज़े कुछ बाकी हैं। आप लोग अपनी जो फीडबैक दे रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप ये फीडबैक दे रहे हैं। आपका ये प्यार, ये मोहब्बत की चाहत इसी तरह बनाए रखें और रमज़ान मुबारक के खास मौके पे एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबीहा खान। फिर मिलेंगे कल किसी और जगह किसी और के घर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।